हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि या वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि या मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। मीन राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस रिश्ते में राइट नाउ में क्या चल रहा है मीन राशि, उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो आपको इस रीडिंग पर 555 लिखकर रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। आप किसी भी तरीके से रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय शिव शंभू, जय शिव शक्ति, एंजल ब्लेसिंग्स, जो भी आप लिखना चाहो, बट 555 जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, सो देख लेते हैं इस समय आपके रिश्ते में क्या चल रहा है मीन राशि। राइट नाउ में आपका और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है मीन राशि। लेट्स चेक। द टेम्पल पाथ, सही जो चीज़ें हैं ना, एक स्टेबल चीज़ें हैं, उनको संभालने की कोशिश की जा रही है। और देखो यहाँ पर भी आर्कएंजल माइकल हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो पिलर्स हैं जो कि सपोर्ट की, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, है ना। तो ऐसा है कि मतलब जैसे मानो एक इंसान दोनों में से मैरिड हो या दोनों ही मैरिड हो, जो सही है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने का मन है। जैसे मान लो अगर आप दोनों एक साथ मैरिड हैं तो मन करता है कि सेपरेशन ना रहे, ठीक है, सिनेरियोस ठीक हो जाएं, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आ जाए, सॉल्व हो जाए चीज़ें। आप दोनों मान लो अनमैरिड हो तो मन करता है कि शादी हो जाए, ठीक है, कमिटमेंट आ जाए। अभी हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज हैं, बट जो चल रहा है रिश्ते में वो ये है कि कमिटमेंट चाहते हो, जैसे आप कमिटमेंट में आप आना चाह रहे हो। बट कुछ लोगों के लिए कि मान लो दोनों ही सेपरेटली मैरिड हो तो सही इन द सेंस कि आप अपने अपनी लाइफ में अपने अपने पार्टनर्स को ही समय देना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हो कई बार इस रिश्ते को निभाते हुए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया है ना। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अगर ये एनर्जी है आपके रिश्ते में, सो रीडिंग आपकी ही है फिर पाइसेस, ठीक है ना, आपके लिए ही बनी है, इसका मतलब ये क्लैरिफाई करती हूँ मैं इसको। इस रिश्ते में ना मैं बता दूँ कि बहुत कुछ जानबूझकर भी हुआ है, यूनिवर्स की तरफ से भी हुआ है, क्योंकि आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सी द 5 ऑफ वांड्स, कुछ चीज़ें जो हुई है ना वो आपकी जो ये पट्टी बंदी हुई है ना आंखों पे, उसको खोलने के लिए भी किया गया। ये ईगो, ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाना बहुत जल्दी। और अब जो है आप स्पिरिचुअल हो गए हो, अब जो है आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अब जो है स्टेबिलिटी आ रही है, अब थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाना, ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, ये है यहाँ पर किसी एक का या तो ये मैरिज हो गया है, मैरिज फिक्स हो गया है। अब ये अगर आपकी सिचुएशन है तो देख लेते हैं कि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। हो सकता है सोसाइटी, फैमिली, ये लोग भी बीच में आए हैं। ओके, और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए स्टेबिलिटी वाला जो फैक्ट है वो नज़र आ रहा है। पर्सन देख लो, पर्सन की एनर्जी हेरोफेंट आ गई ना, मैरिज की बात, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन यहाँ पर मुझे देखो, जो अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, फैमिली के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ज़्यादा चलना चाह रहे हैं, सोल्यूशंस चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेस कांटेक्ट है तो ज़्यादा कांटेक्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इनका वर्क, इनका फाइनेंसेस, ये चीज़ें बीच में आती हैं। ओके, इनकी मैरिज बीच में आती है, इनकी लाइफ में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीच में आती हैं। ओके, वो बातचीत बहुत करना चाहते हैं, लेस कांटेक्ट है ना तो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, बट बीच में ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, मैं बोलूँगी शून्य से। ओके, एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन बहुत इमोशनल हुए हुए हैं आपकी तरफ, ठीक है ना, हैं वो आपकी तरफ इमोशनल, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ना कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अब ये वाटर की एनर्जी है, वाटर ना जैसा सिचुएशन होगा वैसा ढल जाएगा, है ना। मान लो कोई इनके आसपास है, ये उसके साथ
थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन गए, उनके साथ थोड़ा रिश्ता ठीक कर लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा लिया, अपनी फैमिली को देख लिया, अपने आप को थोड़ा सा हील कर लिया, इन चीज़ों में चला जाता है दिमाग, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स आ रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ताकि 8 से 10 तक जाए, है ना, कि जर्नी आपके साथ जिए, लाइफ आपके साथ जिए, इस रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ाएं। विद द 5 ऑफ कॉइंस, यस, मिस करते हैं आपको, और जैसे मैंने कहा कि वाटर है, किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हैं। सो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंसिस के चैलेंजेस आए हुए हैं, स्टेबिलिटी में कुछ चैलेंजेस आए हुए हैं, या फिर लाइफ में आउटसाइडर सा फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं या कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि थोड़ा हील हो, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्या है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रपोज करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, बट कर कुछ नहीं पा रहे। ठीक है, स्टक एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ कॉइंस ये कहता है कि वो आपकी तरफ से वो जो प्यार, वो जो पैम्परिंग थी ना, उसको मिस करते हैं। ओके, पाइसेस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, मीन राशि पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। मैं यहाँ पर सच बता रही हूँ, मुझे बहुत मतलब डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि यहाँ किसी की शादी फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, मैरिज हो गई है, क्योंकि ना ये नंबर 3 की एनर्जी है। नंबर 3 जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर जो है क्रिएशन की बात करता है, क्रिएशन यहाँ शादी की बात कर रहा है। तो किसी कोई तो है जो मतलब मैरिज में गया है, अभी किसी की मैरिज हो गई है, और उसके बाद फिर हेरोमेंट ने भी ये चीज़ कन्फर्म कर दी, रीयूनियन है मैसेज, वो चाहते हैं रीयूनियन आपके साथ। सीक्रेट लव, कुछ लोगों के लिए बीच में कोई और आया है, कोई और इंसान आ गया आप लोगों के बीच में, जैसे मैंने बोला कि मैरिज हो गई उस इंसान की या आपकी फिक्स हो गई। ठीक है, माइलस्टोन, जितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, उन्हें पता है कि फीलिंग्स जो आपके लिए हैं, जो उनकी फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स उनके लिए हैं, वो कोई नहीं टच कर सकता। ठीक है, तो डेफिनेटली जो केमिस्ट्री आपके साथ है वो किसी और साथ नहीं फील कर सकते, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ये पर्सन यूनियन चाहते हैं आपके साथ। लेट्स चेक क्यों एनर्जी आ रही है। अकेलापन महसूस करते हैं और पहले जैसा टाइम चाहते हैं। हो सकता है क्योंकि सैटर्न के, वैसे तो वर्गो की एनर्जी है, ये परफेक्शन की बात करता है कि अकेले वो परफेक्ट नहीं है, आपके साथ वो परफेक्ट लगते हैं, बट सैटर्न ये कहता है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा समय लगता है किसी भी चीज़ में ढलने में, अकेलेपन में उनको औखा हो गया रहना अब। ठीक है ना, तो अब उनको नई बिगनिंग चाहिए। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं कुछ एहसास हो रहे हैं। तो टावर ये कहता है यस, अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए भी कि वो इतना आपके लिए क्रश फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं। ठीक है, बात करने का मन कर रहा है, कनेक्ट करने का मन कर रहा है, ये सब कुछ उनको भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा लगता है, कितना भी बिजी क्यों ना हो, बट आप और वो जब मिलते हैं तो फिर बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो आप लोग, वो चीज़ें उन्हें पता है आपके बारे में। ठीक है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, शुक्रान। देखो, अगर मैरिज हो गई है तो एक अलग बात है, क्योंकि मैरिज की ही एनर्जी है ये भी, बट यहाँ मैं बता दूं कि इस इंसान को अगर आप मैरिड हो ना एक दूसरे से, तो ये कंसीविंग के बारे में सोचते हैं, और फर्टिलिटी का कार्ड है, का मैसेज आ रहा है यहाँ से। तो एक इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, जो कि एस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, ये सब चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, देन यहाँ पर एज अ मैरिज मटेरियल आपको देखते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्पाउस की तरह देखते हैं आपको, एंड वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कोई रेमेडीज़ वगैरह भी कर रहे हैं। फिर से एक्वेरियस एंड सैटर्न की एनर्जियाँ, जो मैंने कहा था कि वो धीरे धीरे जो है इस रिश्ते में ढलना चाह रहे हैं। अगर वो अकेले हैं तो उनको इस रिश्ते में वापस आना है, पर वो बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, MZRBTDMF पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं।
इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा उनके मन में नहीं है कि रिश्ता है नहीं है चल जाएगा काम, नहीं, ऐसा नहीं है। कांटेक्ट आ सकता है आपके पास भाई, विद इन 7 डेज़ आपको कांटेक्ट मिल सकता है इस इंसान का, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए विद इन, हाँ 7 में फिर 3 to 5 डेज़ भी आ ही गए हैं, तो 3 to 5 डेज़ 7 डेज़ ये सब, मतलब जैसे 3 to 5 डेज़ का मैं आपको टाइमिंग दे रही हूँ, बट मैंने तभी 7 डेज़ बोल दिया आपको कि आ सकता है कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। ये कार्मिक हैं, ठीक है, चीज़ें एंड हो रही हैं, कर्मा मिल रहा है कुछ लोगों को, ठीक है, आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है इस रिश्ते में। और ज़रूरी नहीं है वो कर्मा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने आपसे रिश्ता नहीं रखा, नहीं, उनके अपने भी पास्ट लाइफ कनेक्शन, मतलब पास्ट लाइफ के कुछ डेट्स हो सकते हैं जो इस इंसान ने चुकाने हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। तो और आपके पर्सन फ्री हो रहे हैं इस रिश्ते से। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते में सीक्रेटली हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पैसा है। फैमिली तो आपको बहुत अच्छा मानती है भाई, ऐसी बात नहीं है, कुछ बुरे नहीं हो आप फैमिली के लिए, क्योंकि 10 स्टार कार्ड आ रहा है, ठीक है। हाँ, आपको बहुत प्रोडक्टिव देखते हैं, आपको बहुत स्टेबल देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको आप पे ट्रस्ट है। तो फैमिली में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कुछ गड़बड़ है। फैमिली को तो आप बहुत कंसिस्टेंट नज़र आते हो, एक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी तक वो एम्परर मोड में थे, बट अभी कोई एक्शन लेने वाले हैं, वो ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपसे बातचीत करें, ओके। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। अच्छा, राशियाँ यहाँ जो आई हैं दैट इज़ एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एरीज, टॉरस, ओके। थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट करो और अपने जो फियर्स है ना उनको निकाल दो अपने मन से। बहुत सारी चीज़ें छुपा के बैठे हुए हो, मन में छुपा के बैठे हुए हो, ठीक है, निकालो। और किसी के लिए अगर कुछ ग्रजेस है ना, उन्हें भी फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ो, ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ये थी रीडिंग आपके लिए मीन राशि। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।